Dear students, in the class How to Translate Noun Clause Based Sentences into English, Translation Series Lecture 1 Part 2, हम कुछ और बड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे जो कि नाउन क्लोज बेस्ड है हिंदी में। तो शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में लिखा है, सभी ने ये डिसीज़न लिया कि लॉकडाउन के दौरान घर पर रहना ही बेहतर है। सभी ने यह डिसीज़न लिया कि, तो की वाले पार्ट में हमारे साथ जुड़ा हुआ है प्रेजेंट टेंस और बिना की वाला जो है पास्ट में है। और हमने पीछे ये रूल्स स्टडी किए थे, ये रूल्स जाने थे कि इन केस वी हैव प्रिंसिपल क्लोज इन पास्ट। प्रिंसिपल क्लोज मीन्स जो मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है अगर वो पास्ट में है तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो डिपेंडेंट क्लोज है उसको हमें पास्ट में करना होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। सभी ने ये डिसीज़न लिया, एवरीबडी डिसाइडेड, डिसीज़न प्लस लिया। डिसीज़न नाउन है, उसको हमें वर्ब में चेंज करना है। देन हमने लिखा एवरीबडी डिसाइडेड दैट। अब ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, लॉकडाउन के दौरान घर पर रहना ही बेहतर है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे, दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। टू स्टे होम इज़ बेटर ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट इज़ बेटर टू स्टे होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। ओके, तो यहाँ पर क्या बात है नई, हमने यहाँ पर इज़ भी यूज़ करना है, वॉज भी करना है। आई मीन टू से कि हम कुछ भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि जब यहाँ पास्ट है तो हम यहाँ पर इज़ क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ भी इज़ यूज़ किया। तो हम इज़ इसलिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिसीज़न है वो पास्ट नहीं है। हमने डिसीज़न ले लिया लेकिन वो एक ट्रूथ की तरह से है जो कि अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो रियल फैक्ट्स डिनोट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उसमें हम टेंस को नहीं बदलते। और बदल दे इस तरह के सेंटेंस में तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ना बदलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जहाँ बदला ही नहीं जाता, उसका एग्जाम्पल हम लास्ट में देखेंगे। सेंटेंस नंबर 7, जो कुछ भी, यहाँ भी लगा हुआ भी हो सकता है और नहीं भी, नई जनरेशन सोचती है वह गलत निकला। अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को पहचानना सीखना होगा। अगर हम सिंपली इसको बोलें तो हमें देखना होगा कि किस पार्ट को हमें पहले लिखना है, इससे पहले लिखना है कि इससे पहले लिखना है। तो आप किसी को भी पहले लिखें, बस ध्यान ये रखना है जो कुछ वाले पार्ट का टेंस ज़रूर बदलना होता है। हो सकता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग कई बार नहीं बदलता, लेकिन अगर वेरिएबल टेंस है तो वो जो कुछ वाला होता है। तो जो कुछ वाले से ही हम सेंटेंस बिगिन करते हैं और हमारा सेंटेंस शुरू हुआ, वह गलत निकला। इट मीन्स मेन क्लोज हमारी यह है जिसमें जो कुछ लगा हुआ नहीं है। वह गलत निकला, वह गलत निकला मीन्स इट वॉज रॉन्ग। अब इट की जगह हमने लिख दिया जो कुछ भी नई जनरेशन सोचती है, तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हुई, Whatever the new generation thinks। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे देखें तो यहाँ पर जो है हमारा थिंग्स जनरेशन के लिए आएगा और आगे वॉज रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हमारा रूल यह है कि whatever वाले का टेंस बिना whatever वाले के अकॉर्डिंग बदलना है, तो वॉज रॉन्ग होने की वजह से हमने थॉट करना पड़ेगा। तो हमारा सही सेंटेंस होगा Whatever the new generation thought, वॉज रॉन्ग। जैसी हिंदी माइंड में आती है वैसी ट्रांसलेशन नहीं होती, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम प्रिंसिपल क्लोज को पहले लिखें और व्हाटएवर वाले सबऑर्डिनेट क्लोज को बाद में लिखें, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, इट वाज रॉन्ग व्हाटएवर द यूथ थॉट। यंग जनरेशन और यूथ ये एक ही बात है। जो कुछ भी कछुए ने किया वह ठीक था। अब यहाँ भी जो कुछ आया, ठीक है, तो जो कुछ वाले में अभी हमने सिखाया कि आप वॉट भी लिख सकते हैं, भी लगाना चाहते हैं तो व्हाटएवर भी लिख सकते हैं। व्हाटएवर द टॉर्टोइस डिड वॉज गुड। अब यहाँ पर दोनों ही तरफ पास्ट है, इसलिए हमें टेंसेस चेंज के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, जस्ट ट्रांसलेट इट। यू कैन ऑल्सो राइट इट दैट आई हैव रिटन ऑलरेडी इन ग्रीन कलर। मैंने ग्रीन कलर में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट अलग करके दिखाने के लिए लिखा है, इट वॉज गुड व्हाट द टॉर्टोइस डिड। तो दोनों पास थे, तो हमने कोई टेंस किधर का भी चेंज नहीं किया, दोनों को एक जैसा रहने दिया। चाहे आप बिगिनिंग व्हाटएवर से करें
और चाहे व्हाट से करें या इट से करें, दोनों बातें सही रहेंगी। आपको मालूम है सेंटेंस नंबर 9 के अंतर्गत कि आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करना है, सेंटेंस नंबर 9 और सेंटेंस नंबर 10। दोनों में किया आया हुआ है बट दोनों के अंदर डिफरेंस है। किया ये जो पहले सेंटेंस में है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 सेंटेंस में किया जब बीच में आता है तो हम डिटेल्स पूछ रहे होते हैं, लेकिन जब किया बिगिनिंग में आता है तो हम यस या नो पूछ रहे होते हैं। दोनों किया के अंदर अंतर है। तो यहाँ पर 9 नंबर में हम देखेंगे जो डिटेल वाला किया है, आपको मालूम है मतलब आप जानते हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हुआ, ये हैबिट शो कर रहा है, ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन को बता रहा है। यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो हमने देखा, आपको मालूम है, ये आप हमारे प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में थी, इसलिए हमने रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को, बचे हुए बाद के पार्ट को पास्ट में नहीं किया है और पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद आर लिख करके इसको असर्टिव फॉर्म में लिखा है। यू नो व्हाट यू आर डूइंग। अब हम देखेंगे अगले पार्ट के अंदर, मुझे नहीं पता था कि क्या वह नहीं आएगा। अब यहाँ पर कि क्या, अगर हम इस पार्ट को आधा देखें क्या वह नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा हाँ या ना। तो जिसमें यस या नो आंसर आता है उसमें व्हाट नहीं वेदर लगाया जाता है, उसमें वेदर लगाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन में, उसने मुझे बताया कि मुझे पता नहीं था कि क्या वह नहीं आएगा। आई डिडंट नो वेदर ही वुड नॉट कम। तो यहाँ पर हमने वेदर लगाना है और विल का वुड कर देना है। तो एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगर क्या का मीनिंग यस या नो हो तो वेदर, और क्या का मीनिंग डिटेल में हो या सेंटेंस के बीच में होने पर आपको व्हाट लगाना पड़ता है। और रूल इक्वली वही फॉलो करने पड़ते हैं जो हमने पहले सब्जेक्ट लगाकर बनाना बताया था। सेंटेंस नंबर 11, उसने मुझे बताया कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ही टोल्ड मी दैट। अब उबलता है ये यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट आने पर, जैसा कि अभी हमने पिछले सेंटेंस में देखा था, ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है बट प्रेजेंट सिचुएशन को काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए लॉक कर रहा है, बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों यूज़ किए और इसको बेटर बताया। और यहाँ पर सिर्फ इज़ ही आएगा क्योंकि ये बात एवरलास्टिंग है, हमेशा चलने वाली है, ये केवल आजकल के लिए नहीं है। उसने मुझे बताया कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो यहाँ पर हुआ ही टोल्ड मी दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हम पास्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जान पाए कि हम नाउन क्लोज बेस्ड को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, और ये ट्रांसलेशन आपको स्टोरीज़ मेकिंग के दौरान, स्टोरीज़ कंपोजिशन के दौरान आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जो NCERT बेस्ड स्टूडेंट्स हैं और जो UP बोर्ड बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये ट्रांसलेशन में और सिंथेसिस में बहुत यूज़फुल रहेगा, और जो ICSE के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिंथेसिस में बहुत यूज़फुल होता है। इनके ऊपर एरर और ओमिशन हो सकते हैं टेंस को लेकर के, तो आप इस वीडियो को कई बार गो थ्रू कीजिए, कई बार अच्छे से सुनिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जानकारी मिलने वाली है और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। थैंक्स।